हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवकल समीकरण, जो हमारी बोर्ड में पूछी गई थी और इसको हमें हल करना है। तो हमारे पास कई सारे मेथड थे। एक मेथड था हमारे पास dx, जिसमें सारे फंक्शन यहाँ x के या कांस्टेंट होने चाहिए थे, तब हम उसका समाकलन करते थे। और dy के साथ क्या होना चाहिए था, y वाले फलन होने चाहिए थे या कॉन्स्टेंट, तब उसका हम समाकलन कभी बराबर, कभी प्लस, कभी माइनस, इसका समाकलन करते थे हम लोग। सेपरेबल कहलाता है ये मेथड। दूसरा मेथड था हमारा समघातीय। समघातीय मतलब लीनियर, होमोजीनियस। समघातीय मतलब हर एक पद समघाती होता है, जिसमें हम लोग फिर y बराबर मानते थे vx। आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ। लेकिन यहाँ पर जो है ना, और तीसरा जो मेथड है हमारे पास था वो रेखिक वाला मेथड था। रेखिक में क्या होता है, एक घात बन जाती है x की या y की। चलो डिस्कस करते हैं पहला मेथड। चलो, ये जो हमारा dx है वो चला जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ से हमारा x निकल के जा सकता है उधर, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए वो x कभी भी ये निकल कर वहाँ नहीं जा पाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला मेथड हो गया फेल। कौन सा वाला? ये वाला मेथड फेल हो गया, फर्स्ट वाला। dx के साथ x वाले, dy के साथ y वाले होने चाहिए थे, यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा। दूसरा आता है समघातीय। समघातीय में क्या करना होता है भाई, हर एक पद की घात देखनी होती है। इस पद में घात कितनी है? 1। इसमें घात कितनी है? 2। इसमें 2, इसमें 1। इसका मतलब समघातीय वाला भी हमारा फेल हो गया, यानी कि ये वाला मेथड हमारा नहीं बन सकता, यानी कि इसके बाद भी खत्म। अब बचा लीनियर। लीनियर मतलब रेखिक, यानी किसकी घात 1 है उसमें लीनियर बन सकता है या नहीं। तो यहाँ पर x की घात 1 दिखाई दे रही है, y की घात तो 2 है, तो y में तो लीनियर नहीं बन सकता, लेकिन x की घात 1 है, इसमें लीनियर बन सकता है। तो हमारा काम होगा x के पदों में लीनियर बनाना। बात समझ में आ गई आपके? चलिए डिस्कस करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण लिख दीजिए। दी गई अवकल समीकरण, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y का स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स बराबर y। तो हम क्या करेंगे, इस dy अपॉन डी एक्स को सेकेंड साइड भेजेंगे पहले तो, क्योंकि अगर हम लोग y के पदों में लीनियर बनाना चाहते हैं, x के पदों में लीनियर बनाना चाहते हैं, तो मेरा जो x होना चाहिए वो ऊपर आना चाहिए। यहाँ तो x कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, ये इस ऊपर लेकर आना है, तो इसलिए मैंने इसको भेज दिया इधर। तो ये बन जाएगा dx और y जाएगा उसके नीचे, तो बन जाएगा dy। ठीक है। अब क्या होता है, लीनियर बनाने के थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा, कि लीनियर में हम लोग ना ऐसे करते थे ना, dx अपॉन dy प्लस p, x एक जगह आएगा बराबर में q, ये हमारा बनता था। इस फॉर्म में आपको लेकर आना है। तो dy अपॉन dx अकेला होना चाहिए और उसके साथ x वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, दो बातें आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास y एक्स्ट्रा है ना, तो y को हटाना पड़ेगा। इसको मतलब y से डिवाइड कर देते हैं पूरी समीकरण में। डिवाइड करेंगे तो x के बटे में y जाएगा, यहाँ पर 3y स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा। यहाँ y बटे में आएगा है ना, तो y से y कट जाएगा ना, इसलिए y बटे में लिखते नहीं, y यहाँ से हट चुका है। ठीक है। इसके बाद जो x वाले पद हैं वो एक जगह करेंगे, ये x वाला पद है, ये x वाला पद है, तो ये एक जगह आने चाहिए। इसका मतलब हम इसको उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा, यहाँ बचेगा, यहाँ y से y कट चुका है तो 3y बचेगा यहाँ तो, और वहाँ कितना हो जाएगा देखो, dx dy माइनस के x अपॉन y, ये हमारा बन जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपके? अब थोड़ा स्मार्ट करके इसको लिख लेते हैं बस, और कुछ नहीं। तो पहले dx अपॉन dy लिखते हैं, माइनस का 1 अपॉन y लिखते हैं, डॉट में x लिखते हैं, बराबर में हो जाएगा 3y। अब ये हमें लीनियर बनती हुई दिखाई दे रही है ना, तो लिख देते हैं विच इज़ लीनियर। विच इज़ लीनियर, ये रेखिक है। इसका मतलब क्या है, ये रेखिक है। तो रेखिक में कैसी फॉर्म की है भैया, ये dx अपॉन, ये रेखिक है, dx अपॉन dy प्लस का p x बराबर q, है ना, से तुलना। तो यहाँ p का मान कितना आएगा बताओ, यहाँ x गुणा में है, यहाँ x गुणा में कितना दे रखा है, 1 अपॉन y विथ नेगेटिव साइन। ठीक है। q के कितना आ जाएगा, q होता है सेकेंड साइड, वो कितना हो जाता है 3y। अवकल समीकरणों को बस पहचानना बड़ा ज़रूरी होता है। वो पहचान लिया आपने तो आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज आपका काम नहीं हो पाएगा। पहचानना बड़ा ज़रूरी है कौन से मेथड से ये किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आई एफ का मतलब समाकलन गुणांक, पेपर में एक बार पूछा गया था समाकलन गुणांक किसे कहते हैं, ये समाकलन गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से समाकलन गुणांक का मतलब आपको लीनियर बनाना पड़ेगा, उसके बाद पी निकालना है, पी का समाकलन करेंगे ई की पावर में, ई की पावर में समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि ई की पावर में जो ये है, ये 1 अपॉन वाई बचा, माइनस बाहर ले लिया हमने, तो 1 अपॉन वाई का समाकलन कितना बनेगा। यहाँ पर एक बात नई और सीखने की नहीं मिलने वाली है आपको, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई का मतलब लोग में। अब आप सब जानते हैं जो लोग में होता है ना भाई, वो आगे जाके उसकी पावर में चला जाता है। तो ठीक है, ई है तो पावर में कितना चला जाएगा, वाई की पावर -1। अब यहाँ एक रिजल्ट बड़ा प्यारा आपके सामने यूज़ होने वाला है। देखो ए है, ये आधार कहलाता है, इसके ऊपर जो भी आएगी उसकी घात कहलाती है, ये घात हो गई। अब घात, और ये
अगर ऐसा हो जाता है कि जो आधार है ना, ये भी नीचे वाला जो है ना लोग का आधार कहलाता है, लोग का आधार, अगर दोनों सेम सेम होते हैं ना तो ये वैल्यू 1 बन जाती है, हमारे पास आ जाएगा ओनली ऊपर वाला रिजल्ट x आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लोग आता है ना, ये लोग जो आया ये लोग जो आता है, इस लोग में नीचे ई होता है, लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। इसका मतलब इसका आधार और हमारा ये वाला आधार दोनों सेम सेम हो गए। जब सेम सेम हो जाएंगे तो कितना रिजल्ट देंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, बचेगा कौन, वाई की पावर -1। वाई की पावर -1 का मतलब 1/y। तो आई एफ का मान आपने निकाल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक इसे कहते हैं। अब हम निकालते हैं इसका हल, इट्स सॉल्यूशन, यानी कि इसका हल क्या बनेगा वो निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, किस में लीनियर थी, एक्स में थी, आई एफ कितना है वो लिखो, फिर आई एफ लिखो और क्यू कौन आया था वो लिखो, और किस में समाकलन चल रहा है, वाई में, और प्लस का कांस्टेंट। आई एफ का मान आपने निकाला 1/y आया था, ये 1/y हो गया। क्यू का मान कितना निकाला था, क्यू का मान देखो, क्यू ये रहा, क्यू का मान था 3y हो जाएगा, dy प्लस का c हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट, ये बना x/y, या 3 बार आ जाएगा, ओनली बचेगा dy और प्लस का c। हम सब जानते हैं 1 का कौन समाकलन कितना होता है भैया, y बन जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। चाहे तो इतना छोड़ दो, ये भी सही है, या y को सेकंड साइड भेज दो तो 3y² और प्लस के cy। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।